लाडो का बेटा टीलू, रंगू का बेटा जग्गू और कबूतर का बेटा मुनमुन तीनों दोस्त थे। लेकिन जग्गू हमेशा दूसरों से जलता रहता था। उसे कभी भी अपनी चीज अच्छी नहीं लगती। उसकी नजर हमेशा दूसरों की चीजों पर रहती थी। तीनों दोस्त जंगल में अनाज की खोज में जा रहे थे कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। तीनों डरकर पेड़ की एक डाल पर बैठ जाते हैं। अरे दोस्तों, मैंने आपसे कहा भी था कि बारिश होने वाली है, हमारा जंगल जाना ठीक नहीं, लेकिन आप लोगों ने मेरी नहीं मानी। अरे टीनू, तुम तो ऐसे ही डरती रहती हो। वैसे भी ये तो गर्मी की बारिश है, मुझे तो इस बारिश में बहुत मजा आ रहा है। तभी जग्गू की नजर एक पके हुए आम पर पड़ जाती है। जग्गू जल्दी से उस पेड़ के पास जाता है और आम को तोड़ लेता है। वो आम तोड़कर वापिस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। अरे देखो दोस्तों, मेरा तो आज दिन बन गया, मुझे पका हुआ आम मिला है। जग्गू, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये आम तीनों खा लें? हाँ हाँ साथियों, मेरा भी आम खाने को बहुत दिल कर रहा है। अरे नहीं नहीं, ये आम मुझे मिला है, इसलिए ये आम सिर्फ मैं ही खाऊंगा। अरे जग्गू, तुम नाराज मत हो, ठीक है, ये आम तुम ही खा लो, हमें भी कोई ना कोई चीज मिल ही जाएगी। कि तभी टीलू की नजर पास वाले पेड़ पर लगे एक पके हुए लाल अमरूद पर पड़ती है। मुनमुन दोस्त, आप रुको, वो देखो लाल अमरूद, मैं अभी वो तोड़ कर लाता हूँ। टीलू जल्दी से चला जाता है और अपनी छोटी सी चोंच से अमरूद को तोड़ लेता है। जग्गू अपना आम सामने रखकर टीलू के अमरूद को देखे जा रहा था। ये लो तो, हमें भी लाल अमरूद मिल गया है। जग्गू आम खाएगा और हम दोनों आधा आधा ये अमरूद खा लेते हैं। अरे टीलू, ये लाल अमरूद मुझे दे दो, मुझे अमरूद बहुत पसंद है, चाहे तुम मेरा आम ले लो। अरे नहीं नहीं टीलू, हम इसे अमरूद नहीं देंगे। जब हमने इसे आम बांट कर खाने को कहा था, तब ये नहीं माना। तो ठीक है फिर, अगर तुम मुझे ये अमरूद नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ दोबारा भोजन लेने नहीं आऊँगा। अरे जग्गू दोस्त, तुम नाराज मत हो, ये लो, तुम ये अमरूद ले लो और हमें अपना आम दे दो। जग्गू जल्दी से अपना आम टीलू को दे देता है और उससे लाल अमरूद ले लेता है। दोस्तों, यहाँ पानी आ रहा है, चलो हम ये फल कहीं और जाकर खाते हैं। तीनों अपने फल उठाकर एक बेरी के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। हाँ, ये जगह सही है, यहाँ बारिश का पानी नहीं आ रहा। टीलू और मुनमुन आधा आधा आम बांट लेते हैं और खाने लगते हैं। जग्गू की आदत थी कि वो अपनी चीज हमेशा बाद में खाता था और दूसरों पर नजर रखता था। जैसे ही वो दोनों आम खा लेते हैं, जग्गू भी अपना लाल अमरूद खाने लगता है। अरे ये क्या, ये अमरूद तो खराब है, मैं नहीं खाऊंगा इसे, इसके अंदर तो कीड़े हैं। टीलू और मुनमुन हंसने लगते हैं। अरे जग्गू दोस्त, तुमने अपनी मर्जी से हमसे ये अमरूद लिया था, इसमें हमारा क्या दोष? अब जैसा भी है खा लो। अरे जग्गू, अभी आम की गुठली बाकी है, तुम चाहो तो ये ले लो, इसमें अभी भी बहुत सारा गूदा बाकी है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा छोड़ा हुआ आम मैं नहीं लूँगा। अरे दोस्त, ऐसी छोटी छोटी बातों पर बार बार नाराज होना अच्छी बात नहीं। अरे नहीं नहीं टीलू, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम दोनों के साथ नहीं आऊँगा। टीलू और मुनमुन जग्गू को बहुत मना करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अरे, ये जग्गू तो हर समय लड़ाई ही करता रहता है। चलो मुनमुन, वो सामने एक छत्तर है, हमें वहाँ बैठने को जगह भी मिल जाएगी। दोनों दोस्त उस छत्तर के नीचे आकर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे बारिश और भी तेज हो जाती है। पता नहीं जग्गू कहाँ होगा। अरे टीलू दोस्त, तुम फिक्र मत करो, जब वो बारिश में भीगेगा तो खुद ही वापस आ जाएगा। इधर लाडो अपने घर बैठी परेशान हो रही थी। अरे, बारिश तो और भी तेज हो रही है, मैंने बच्चों से कहा भी था कि बाहर मत जाओ, लेकिन ये बच्चे हैं कि सुनते ही नहीं। लाडो घर में बैठी सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। जैसे ही लाडो घर का दरवाजा खोल देती है,
बाहर रीमा खड़ी थी। लाड़ो, मेरा जग्गू घर नहीं आया, न जाने कहाँ चला गया है। इतनी तेज बारिश में वो पहले नहीं जाता। अरे रीमा भाभी, आप चिंता मत करो, मेरा टीलू भी साथ ही गया है। वो सब तो अनाज लेने गए हैं। आप अंदर आ जाओ, थोड़ी देर मेरे घर बैठ जाओ। रीमा लाड़ो के घर आ जाती है। अरे लाड़ो, मुझे भूख बहुत लगी है, क्या घर में कुछ खाने को है? हाँ रीमा भाभी, मेरे पास कुछ चने के दाने पड़े हैं, क्या आप वो खाओगी? अरे हाँ हाँ लाड़ो, कुछ भी चलेगा, भूख से मेरी जान निकल रही है। लाड़ो रीमा को चने के दाने दे देती है। रीमा जल्दी से खाने लगती है। इधर जग्गू भी एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि तभी उसे एक पेड़ पर थोड़ी सी बेरियां लगी दिखाई देती है। वो बिना कुछ सोचे उस पेड़ की तरफ चला जाता है। बेरी का पेड़ कांटेदार था, कांटे जग्गू के पंखों में चुभ जाते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। टीलू, मुनमुन, कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो। मुनमुन, मुझे जग्गू की आवाज़ आ रही है, शायद वो किसी मुसीबत में है। अरे हाँ टीलू, चलो हमें उस दिशा में जाना होगा, आवाज़ उसी दिशा से आ रही है। अरे टीलू, वो देखो, वो सामने है जग्गू, वो तो कांटों में फंसा हुआ है। चलो हमें जल्दी जाना होगा, हमें उसे बचाना है। टीलू और मुनमुन जग्गू को जल्दी से कांटों से बाहर निकालते हैं। जग्गू, तुम्हारे पंख से खून बह रहा है, तुम क्यों आए थे यहाँ? अरे दोस्तों, मैं तो यहाँ बेरी का फल खाने आया था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कांटे होते हैं। जग्गू, तुम चलो हमारे साथ, वो जगह बहुत सुरक्षित है, वो जगह इंसानों की बनाई हुई है। चलो, हम वहाँ बारिश से भी बच सकते हैं। वो दोनों जग्गू को साथ लेकर वापस उसी छत्तर के नीचे आ जाते हैं। अरे वाह दोस्तों, यहाँ तो बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। धीरे धीरे आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। रात होने से पहले ही अंधेरा छा जाता है। अंधेरा देखकर तीनों घर जाने के लिए परेशान होने लगते हैं। अरे दोस्तों, अगर अंधेरा बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? हम घर वापस कैसे जाएंगे? हमारे पास तो कोई रोशनी भी नहीं है। दोस्तों, तुम सब परेशान नहीं हो, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पास ही मेरी दादों का घर है, हम सब वहाँ चले जाते हैं। जग्गू, क्या आपको आपकी दादों के घर का पता मालूम है? अरे हाँ हाँ, मुझे सब याद है। तो फिर ठीक है, चलो। वो तीनों वहाँ से उड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो जग्गू की दादों के घर के पास आ जाते हैं। बूढ़ी कौवी सब बच्चों को घर के अंदर ले लेती है। जग्गू बेटा, ये सब कौन है? ये मेरे दोस्त हैं दादो, मैं बेरी के पेड़ में फंस गया था, मेरे दोस्तों ने मेरी जान बचाई है। अरे बच्चों, क्या तुम सब अपने घर बता कर आए हो? जग्गू अपनी दादों से झूठ बोल देता है। हाँ हाँ दादो, हम सब अपने घर बता कर आए हैं। अरे जग्गू, हमें हमारे घर बताना चाहिए, हमारे माँ पापा चिंता कर रहे होंगे, हमें उन्हें बताना होगा कि हम सुरक्षित हैं। दादो, हम घर से अनाज लेने आए थे, लेकिन रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई और हम सब बारिश में फंस गए। ठीक है बेटा, तुम सब यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारी माँ को बता कर आती हूँ। ऐसा बोलकर बूढ़ी कौवी पास ही एक चील की दुकान पर आ जाती है और रीमा को फ़ोन करती है। सासू माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए क्या हुआ? बहू रानी, तुम चिंता मत करना, जग्गू मेरे पास पहुँच गया है, उसके साथ उसके दो दोस्त भी हैं, एक चिड़िया का बेटा है और दूसरा कबूतर का बेटा है। ये सुनकर रीमा बहुत खुश हो जाती है। अरे रीमा भाभी, क्या हुआ? आपको किसका फ़ोन आया था? अरे लाड़ो, मेरी सास का फ़ोन था, सारे बच्चे वहीं पर हैं। जग्गू सारे दोस्तों को अपनी दादों पास ले गया है, अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। लाड़ो भी ये सुनकर खुश हो जाती है। रीमा भाभी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरी चिंता खत्म हुई। जैसे ही बारिश रुकेगी हम उन्हें जाकर ले आएंगे। रात को जग्गू की दादों दाल चावल की खिचड़ी बनाकर देती है। सारे खिचड़ी खाकर मीठी नींद सो जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है,
आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।